नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। तामाङ समुदाय सोनाम लोसार विविध कार्यक्रम करत मना रहल। सरकार द्वारा जात जाति आ संस्कृति के सम्मान करत सार्वजनिक छुट्टी। सरकार द्वारा कोरोना विरोध खोप अभियान की तीव्रता दिहल जाए। 2 गते से 8 गते फागुन तक कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि के खोप लगावल जाए। रूपंदेही के बेलहिया नाका में निर्माण करे के कहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत जांच चौकी आईसीपी 15 साल से अल्पत्रित, स्थानीय सब निराश। चीनिया सरकार द्वारा चीन भीतर बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारण में प्रतिबंध। प्रसारण संबंधी निर्देशिका के गंभीर रूप में उल्लंघन भइल आरोप। ओमान में होखेवाला नेपाल, ओमान आ अमेरिका बीच के त्रिकोणात्मक सीरीज स्थगित। अब पूरा समाचार। तामाङ समुदाय के बड़का पवनी सोनाम लोसार आज विविध कार्यक्रम करत हर्षोल्लास पूर्वक मनावल जा रहल बा। सोनाम लोसार तामाङ समुदाय के बड़का पवनी है। ठंडी महीना अर्थात पुष, माघ आ फागुन लोसार पवनी मनाए वाला महीना है। भूगोल, ज्योतिष, पात्रों तथा जाति भाषा नाम से समय, तिथि मिति आ नाम में फरक पड़े वाला कारण लोसार पवनी फरक मिति में मनावल जाला। प्रत्येक लोसार के शाब्दिक अर्थ आ उपादेयता में खासे विभिन्नता नइखे। लो से बरस, आषाढ़ आछार कहला से नया बरस या पुरान साल के विदा दे के नया बरस के आगमन के बुझावेला। माघ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात चंद्र बरस चंद्र महीना आरंभ के पहिलका दिन ही तामाङ समुदाय के नया बरस अर्थात सोनाम लोसार प्रारंभ के पहिलका दिन है। तिब्बती संस्कृति परंपरा में सामीप्य राखे वाला तामाङ समुदाय में भी 12 बरस के प्रत्येक बरस के 12 जीव जंतु के नाम में संबोधन होखे वाला बरस चक्र प्रणाली चलत रहेला। सरकार सभी धर्म, जात जाति आ संस्कृति के सम्मान करत आज सार्वजनिक छुट्टी देले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोनाम लोसार के अवसर में शुभकामना संदेश व्यक्त कैले बानी। सोनाम लोसार के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से जारी कैल गेल शुभकामना संदेश में सोनाम लोसार पर्व से मौलिक संस्कृति प्रवर्धन, सामुदायिक ऐक्यबद्धता एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि होखे के उल्लेख बाटे। राष्ट्रपति के शुभकामना संदेश में सोनाम लोसार से बृहत राष्ट्रीय एकता के थप सुदृढ़ बनावेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे के जनावल गेल बा। वही लेखा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोनाम लोसार पर्व से सभी नेपाली बीच के एकता के और सुदृढ़ करत देश में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता कायम करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नेपाल निर्माण करे में सब केहू के प्रेरणा मिलो कहे वाला शुभकामना दिले बानी है। उन्हें नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा सोनाम लोसार के अवसर में शुभकामना संदेश व्यक्त कैले बानी। नेपाल विभिन्न जात जाति के साझा फुलबारी भइल आ सोनाम लोसार से आपसी भाईचारा आ सद्भाव बढ़ावे के सभापति देउवा से व्यक्त संदेश में उल्लेख कैल गेल बा। सरकार कोरोना वायरस विरुद्ध खोप अभियान के तीव्रता दिहत कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि के खोप लगावे वाला बा। सरकार इससे पहले फ्रंटलाइन में काम करे वाला स्वास्थ्य कर्मी के खोप लगौले बा त संचार कर्मी सबकी भी खोप लगावल गेल बा। अब कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एम्बुलेंस आ सब वाहन चालक लगायत के खोप लगावे के तैयारी बाटे। अभी तक 1,84,000 फ्रंट लाइनर के खोप लगावल गेल बा। वही लेखा 2 गते फागुन से 8 गते तक कोरोना विरुद्ध खोप अभियान के तीव्रता दिहल जाए, जेमे सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान आ बैंक के कर्मचारी, स्थानीयता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खोप लगावे के तैयारी कैल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। खोप लगाए जात समय सब केहू आपन आपन कार्यालय के परिचय पत्र साथ में लेके जाएला भी स्वास्थ्य मंत्रालय अनुरोध कैले बा। कोविड-19 विरुद्ध के खोप देवे के योजना आगे बढ़ावल सरकार कुछ दिन में ही भारत से अनुमानित 20 लाख डोज लियावे के तैयारी भी कैले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार।
रूपंदेही के बिलहिया नाका में निर्माण करे के कहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत जांच चौकी आईसीपी 15 बरस से अल्पत्रे बाटे। नेपाल और भारत के बीच होने वाला आयात निर्यात सहज बनावे के उद्देश्य के साथ सन 2005 में दोनों देश के बीच सुनौली में आईसीपी निर्माण करे के सहमति भइल रहे। नेपाल भारत बीच होने वाला आयात निर्यात सहज बनावे के उद्देश्य के साथ सन 2005 में दोनों देश के बीच सुनौली में आईसीपी निर्माण करे के सहमति भइला पर भी सहमति कार्यान्वयन न भइला से आईसीपी निर्माण के काम अल्पत्रे पड़ल बा। भारत तरफ पार्किंग अभाव के चलते दैनिक नेपाल तरफ राजस्व गिरावट हो रहल कारण सरकार भारत संगे समन्वय करके तत्काल निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ावे पड़े के जरूरत के दिखौले बा। दोनों देश के बीच सहमति भइला बाद थपाइल उत्साह अभी निर्माण में भइल ढिलाई के चलते निराशा में बदले लागल बा। वीरगञ्ज र विराटनगर नेपालगञ्जमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम पछि भयो। भैरवा भन्सारमा पहिले 51 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर राखियो र अब दुई देशको बीचको सम्झौतामा के भनिएको छ भने सरकारले नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिने र भारतीय पक्षले त्यसको निर्माण कामहरू जति छ भारतीय पक्षले गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यसमा सम्झौतामा त्यो निर्णय भएको थियो। तथापि पनि अब आईसीपी बन्नलाई वीरगञ्जमा बनिसक्यो, सञ्चालनमा आइसकेको छ, विराटनगरमा पनि सञ्चालनमा आइसक्यो, नेपालगञ्जमा चाहिने अब बन्ने क्रममा छ र भैरवामा अहिले त्यसको सुरुवातै भएको छैन। नेपाल तरफ आईसीपी खातिर जरूरी 52 बीघा जमीन अधिग्रहण हो चुकला पर भी भारतीय पक्ष द्वारा समझौता बमोजिम काम आगे बढ़ावे नहीं खिंच सकल गये। देश के मेन 4 गो सीमा नाका सब मध्य वीरगंज में आईसीपी निर्माण संपन्न होके कार्यान्वयन में भी आ चुकल बा। विराटनगर में भी संचालन में आयल बा तो नेपालगंज में निर्माण के काम आगे बढ़ल बा, लेकिन बिलहिया में प्रगति शून्य प्राय बा। जुन आईसीपी सरकारले 17-18 वर्ष पहिला जुन एउटा कन्सेप्ट ल्याएर आईसीपी बनाउने भन्ने कुरो आयो र नेपाल सरकारले जुन आईसीपी बनाउनको लागि नेपालतर्फ 54 बिघा जग्गा पनि अधिग्रहण गरिसकेको अवस्था हो। यो विषयमा हामीले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू सचिवज्यूहरूले चाहिँ भारतसँग चाहिँ हाम्रो समझदारी अगाडि बढिरहेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के मुताबिक 2 अरब 37 करोड़ 53 लाख भारतीय रुपया लागत में आईसीपी निर्माण खातिर भारतीय पक्ष द्वारा नक्शांकन और डिजाइन तैयार करके नेपाल सरकार के उपलब्ध करावल गेल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। पांचथर में पड़े वाला 91 किलोमीटर पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्ग सड़क मध्य 50 किलोमीटर 8 मीटर पिच सड़क के अनुगमन कैल गेल बा। निर्माण कंपनी आयोजना निर्माण में लापरवाही भइल शिकायत के संबोधन करेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग आ आयोजना प्रमुख दीपक केसी सड़क अनुगमन कैले बानी ह। लोकमार्ग में निर्माणाधीन पिच सड़क पक्की पुल लगायत के पूर्वाधार की गति दिवेला चिवा भंज्यांग से झुलाल घाट तक अनुगमन कैल गेल ह। यो सरकारले तालेको समृद्धि विकास र निर्माण हामीले पायौं कि पाएनौं, पायौं होइन, हामी निर्माण गर्ने नै हो, बनाउने नै हो भनेर भन्न आएका छौं। यसको निम्ति स्थिर सरकार चाहिन्छ, स्थिर राजनीति चाहिन्छ। त्यो कसले दिन्छ? जनताले दिन्छ। हिजो पनि जनताले दिएको हो, भोलि पनि जनताले दिन्छ। त्यो दिने भनेको कुनै अदालत छैन, कुनै आयोग छैन, नेपाली दाजुभाइहरूको मुठ्ठीमा। त्यसैले जोखिम यात्रा सहज बनावे के लक्ष्य लेके मंत्रालय से ही लोकमार्ग के अनुगमन बढ़ावल गइल बा। अनुगमन ना भइला बाद योजना अल्पत्रे होके के क्रम बढ़ला बाद गौरव के योजना में सरकार ताकिता कैले बा। के महत्त्वको कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो दुई देशको नाका पनि भएको हुनाले यसलाई नाकाकै रूपमा विस्तार गर्न सक्यो भने उद्योग व्यापार प्रवर्धनदेखि लिएर उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ आयात निर्यातको लागि यो भेगको स्थानीय जनताको लागि यो सबभन्दा सुगम स्थल र सबभन्दा नजिकको नाका हुने भए हुनाले यसको विकास जरुरी थियो। अलिकति ढिला भयो, तर हामी ट्र्याकमै छौं। निर्माण कंपनी के ढीला सुस्ती से नागरिक सबके समस्या भोगे के पड़ल कहत अनुगमन में तीव्रता देहल गल बा।
नेपाली बाजार में पिछला 2 महीना में चावल के थोक मूल्य में प्रति बोरा 200 रुपया तक महंग भइल संगे खुदरा बिक्री में मन लागल होखे लागल बा। उपभोक्ता सब चावल के मूल्य वृद्धि में खासे ध्यान ना देले रहे, लेकिन छोट अवधि में ही 200 रुपया तक महंग भइला बाद ए बारे में उपभोक्ता सब रुचि राखे लागल बा। खाए वाला तेल के मूल्य अत्यधिक बढ़ला बाद सरकार चावल के मूल्य तरफ ध्यान ना देला बाद बाजार में अपना खुशी दाम तय करे में चावल व्यवसायी सबके मनोबल बढ़ल देखल गई है। भारत से आयातित चावल बाजार में आवे तक व्यवसायी सब लागत मूल्य से बेसी लेवे वाला कारण मूल्य बढ़ते आ रहल बा। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना में करीब 17 अरब बराबर के 3,65,900 मीट्रिक टन चावल नेपाल आयल मंसार विभाग के तथ्यांक बाटे। पिछला साल करीब 33 अरब 65 करोड़ रुपया के चावल आयात भइल रहे। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 600 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,900 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालो छापा वाला सोना प्रति तोला 91,500 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,400 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,320 रुपया में किन बेच हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घट के सोना प्रति औंस 1,823 डॉलर के करीब कारोबार हो रहा बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया सरकार आपन देश के भीतर बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारण में प्रतिबंध लगौले बा। चीनिया नियामक निकाय द्वारा बीबीसी वर्ल्ड न्यूज से समाचार सत्य आ निष्पक्ष होके पड़े के तथा चीनिया राष्ट्र स्वार्थ में हानि पहुंचावे ना होके के सहित के प्रसारण संबंधी निर्देशिका सबके गंभीर रूप में उल्लंघन कैल कारण प्रतिबंध लगावल जनौले बा। कोरोना वायरस महामारी आ आदिवासी उइगर अल्पसंख्यक संबंध में बीबीसी से कल गेल रिपोर्टिंग के चीन आलोचना करते आत रहे। बीबीसी द्वारा चीनिया सरकार के निर्णय से निराश भइल प्रतिक्रिया भी दिहल गेल बा। संचार माध्यम संबंधी ब्रिटिश नियामक निकाय ऑफकम द्वारा यूके में चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CTGN के प्रसारण अनुमति खारिज कैला बाद चीन पिछला कदम उठौले बा। CGTN के प्रसारण अनुमति पत्र गलत रूप में स्टार चाइना मीडिया लिमिटेड संगे रहल मिला बाद ऑफकम CGTN के प्रसारण अनुमति खारिज कैल बतावल गेल रहे। आप खेलकूद समाचार। क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नेपाल, ओमान आ अमेरिका बीच के त्रिकोणात्मक सीरीज स्थगित भइल बा। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा आज ओमान में होखे वाला सीरीज स्थगित भइल जनावल गेल है। कोरोना के बढ़ते जा रहल प्रभाव के चलते क्वारंटीन के प्रावधान आ भ्रमण कड़ाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा दोसर सूचना न आए तक सीरीज स्थगित भइल क्यान जनौले बा। ओमान में होखे वाला सीरीज मार्च 19 से 28 तारीख तक होखे के तालिका रहे। वही लेखा ICC अप्रैल आ मई महीना में तय भइल PNG, ओमान, स्कॉटलैंड तथा पपुआ न्यू गिनी, अमेरिका आ नामीबिया बीच के सीरीज भी स्थगित कैले बा। सीरीज खातिर नेपाल टीयू क्रिकेट मैदान में प्रशिक्षण भी शुरू कर चुकल रहे। मुख्य प्रशिक्षक डेव वाटर के नेतृत्व में नेपाली टीम तैयारी शुरू कैले बा। अब दोसर का चरण के प्रशिक्षण शनिचर से शुरू होगी। लीग अंतर्गत नेपाल घरेलू मैदान में ओमान आ अमेरिका संगे 4 खेल खेल चुकल बाटे। लीग में नेपाल 4 खेल में 4 अंक जोड़ले बा। नेपाल 6ठा स्थान में बाटे। ओमान 10 खेल में 16 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में बा। 12 खेल में 12 अंक जोड़ल अमेरिका दोसर का स्थान में बाटे।
राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में आज एक खेल हो रहल बा। सदोबाटो स्थित इन्फा कॉम्प्लेक्स में हो रहल खेल में नेपाल पुलिस क्लब और चंद्रपुर नगरपालिका के बीच प्रतिस्पर्धा जारी बा। चंद्रपुर के विरुद्ध मैदान में उतरला बाद पुलिस सहजीत की तलाश में बा। पुलिस 8 खेल में 11 अंक जोड़ के चौथा स्थान में बा। चंद्रपुर भी पुलिस के हरा के अंक तालिका सुधार करे के चाहेला। चंद्रपुर 6 अंक जोड़ के छठा स्थान में बा। लीग में अपराजित एपीएफ 24 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में बा। आर्मी 22 अंक जोड़ के दोसरका और 14 अंक जोड़ल वालिंग तेसरका स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। तामाङ समुदाय सुनामनुसार विविध कार्यक्रम करत मना रहल। सरकार द्वारा जात जाति और संस्कृति के सम्मान करत सार्वजनिक छुट्टी। सरकार द्वारा कोरोना विरुद्ध खोप अभियान के तीव्रता दिहल जाए। 2 गते से 8 गते फागुन तक कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के खोप लगावल जाए। रूपंदेही के बेलहिया नाका में निर्माण करे के कहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत जांच चौकी आईसीपी 15 साल से अल्पत्र स्थानीय निराश। चीनिया सरकार द्वारा चीन भीतर बीबीसी वर्ल्ड न्यूज प्रसारण में प्रतिबंध। प्रसारण संबंधी निर्देशिका के गंभीर रूप में उल्लंघन भइल आरोप। ओमान में होने वाला नेपाल ओमान आ अमेरिका बीच की त्रिकोणात्मक सीरीज स्थगित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।